हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेई मैट्रिसेस में आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 का कॉन्सेप्ट्स करने वाले हैं कवर। ठीक है, सो एज पर आवर इंडेक्स अगर हम देखें तो सो फार हम लोग लेक्चर 1 के कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं, राइट। इस टॉपिक पे लेक्चर 1 बेसिक प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, ठीक है। देन लेक्चर 2 कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग कर रहे हैं, यानी कि दिस इज द टुडेज लेक्चर एजेंडा। अभी हम लोग जो हैं वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं, है ना। एंड देन इन द सब्सीक्वेंट लेक्चर हम लोग इसके ऊपर बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में एक बार अगर थोड़ा सा रोड मैप देख लें कि आज बेसिकली हमको किस किस तरीके से पढ़ना है, तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो है कि भैया रो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। एंड देन नल मैट्रिक्स। इसके अलावा आपके पास जैसे बुक्स हैं जनरली, तो उसमें बहुत ज़्यादा तमाम तरीके की मैट्रिक्स दी रखी होती है ना। किसी के पास मान लो कुछ बच्चे पुरानी किताबें खरीद लेते हैं, तो उसमें तो दुनिया भर की किताब जो है मैट्रिक्स आपको मिलेगी। यूनिटरी मैट्रिक्स, तो हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, तो आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, और क्या बोलते हैं इनवॉलंटरी मैट्रिक्स, है ना। ये मैं बता रहा हूँ कि आपको जो किताब में चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर करके दे रखी होती हैं, है ना। मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ एज पर द सिलेबस एंड द लेटेस्ट जो जेई पैटर्न्स हैं, है ना, उसके अंदर किस तरीके के क्वेश्चंस आ रखे हैं। नॉट ओनली जो सिलेबस, क्वेश्चंस को भी मैं कवर करके चलता हूँ कि हाँ यार, पिछले 5 सालों में भी, पिछले 10 सालों में भी क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो मैं नहीं कवर कराने जा रहा हूँ और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो वहाँ तक का वैलिडेशन करके जब जाके मैं टॉपिक्स को कंक्लूड करके चलता हूँ। तो किसी भी बच्चों को अगर ऐसा लगेगा कि सर वो वाली चीज़ नहीं पढ़ाई यार, वो वाली चीज़ नहीं पढ़ाई, तो इसका मतलब समझ लो कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी या सिलेबस में नहीं थी, ठीक है। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। सो व्हाट इज रो मैट्रिक्स, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है भाई, है ना। क्या नाम सजेस्ट कर रहा है कि रो मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स में ना सिंपल इसके अंदर सिर्फ 1 रो होती है, ओनली 1 रो, है ना। इट कंटेन्स ओनली 1 रो, कंटेन्स ओनली 1 रो, ठीक है। कंटेन्स ओनली 1 रो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इस तरह की मैट्रिक्स दिखाऊंगा, जैसे इट इज लाइक 1 2 3, ठीक है। या फिर बी मैट्रिक्स, लेट्स से इट्स 4 1, ठीक है। सो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये दोनों के दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। किसके एग्जाम्पल है, रो मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक रो है 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पे एक रो है 2 कॉलम्स है। तो इन जनरल यहाँ पे मैं इन जनरल लिख रहा हूं, इन जनरल आपकी जो रो मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे कि इट्स अ मैट्रिक्स AIJ, राइट। और जनरली इसमें रो तो एक ही होती है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैन गो अप टू n, ठीक है ना। सो AIJ 1 into n मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स दी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है भाई? कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आइए जरा बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कॉलम मैट्रिक्स? कॉलम मैट्रिक्स में जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इट कंटेन्स ओनली 1 कॉलम, कंटेन ओनली 1 कॉलम। इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मैट्रिक्स ले रहे हैं, लेट्स से इट इज 1 2 3, ठीक है, राइट है क्या, 1 2 3। तो ये क्या हो गया, एक ही कॉलम है ना, इसमें भले ये 3 रोज हैं बट कॉलम एक ही है। या फिर एग्जाम्पल वी कैन से 2 4, दिस इज ऑल्सो अ कॉलम
मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो इन जनरल अगर हम देखें तो कॉलम मैट्रिक्स भी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? इन जनरल राइट। सो व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स? एक कॉलम मैट्रिक्स आपको कैसे, किस तरीके से दिखती है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स किस तरीके से दिखती है? तो इट इज A इक्वल्स टू Aij, राइट। एंड कॉलम तो एक ही होगा, राइट। रो एनी नंबर ऑफ रोज हो सकती हैं, तो m इंटू 1, ठीक है। सो Aij m इंटू 1 है ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, ये जो रो मैट्रिक्स हैं, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो या फिर एक कॉलम हो, इनको हम लोग वेक्टर्स भी बोल देते हैं ना। सो रो एंड कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग कलेक्टिवली, है ना, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है या फिर एक कॉलम है, इनको अपन क्या बोल देते हैं? वेक्टर्स भी बोल देते हैं ना, वेक्टर्स भी बोल देते हैं, ठीक है, वेक्टर्स भी बोल देते हैं ना। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए तो यहां पे पढ़ते हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? स्क्वायर, जैसे कि वर्ड स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है? ऑल डायमेंशंस आर इक्वल, है ना, लेंथ ब्रेड्थ इक्वल होता है। सो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? ऑर्डर जो है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में व्हाट वी हैव नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के दिखा रहा हूं। इट इज ए मैट्रिक्स, लेट्स से 1 4 3 1। तो ये 2 by 2 मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, एक 2 by 2 मैट्रिक्स आपकी हो गई। सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। हमारे कोर्स में हमारा ज्यादा से ज्यादा लेना देना 3 by 3 मैट्रिक्स तक रहेगा, है ना। सिलेबस के अंदर भी मेंशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर अप टू 3, ठीक है। तो जैसे ये हो गया, एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं बी। इट इज 1 4 7 2 8 9 3 4 6। ये भैया आपका 3 ही रो और 3 ही कॉलम्स, ठीक है ना। दीज आर कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इन जनरल एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। इन जनरल एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको किस तरीके से दिखता है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको कैसा दिखता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा दिखता है आपको? इट इज ए, राइट, Aij, और यहां पे जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल रहते हैं, तो n इंटू एन, ठीक है। तो कभी अगर हमें बोलता है ना स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, तो आप समझ जाओ कि उसमें रो भी n है और कॉलम भी n है, राइट है क्या? नाउ अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम लोग थोड़ा सा ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर का हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ऑपरेशन करेंगे और अंदर देखेंगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, ठीक है। चलिए जी, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। अब देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक 3 by 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स ली है, ठीक है। लेट्स से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इट इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। नाउ इट्स अ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। ऐसे ही लिखोगे भैया आप, ज्यादा बीच बीच हो रही है तो थोड़ा सा स्पेसिंग सी कर दें क्या, ठीक है, ओके। तो ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी ऑफ ऑर्डर 3 by 3। अब यहां पे बच्चों मैं आपको कुछ एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, क्या कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर आप कुछ देख रहे हो कॉमन ऑब्जर्वेशन? ये A I एलिमेंट्स हैं, मतलब यहां पे रो नंबर एंड कॉलम नंबर इक्वल है।
AI एलिमेंट्स है, राइट, ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें I बराबर J है, ठीक है ना। इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है ना, और सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। जो AI वाले एलिमेंट्स होते हैं A11 A22 A33, ठीक है, और इनको सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल बोलते हैं। कभी आप एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं बैठेंगे, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, राइट, अगर मैं एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले लूं, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर डेफिनेटली कैसी होगी कि भैया अपन इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो लेट्स से अपन ने एक मैट्रिक्स लिया है यहां पे, इट इज A11 A12 A13 and it is A21 A22 and A23, right? So this is a 2/3 matrix, rectangular matrix. तो AI तो यहां पे भी है ना, यहां पे इसको आप डायगोनल एलिमेंट्स नहीं बोल रहे हैं ना, यहां पे डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो डायगोनल एलिमेंट्स ओनली इन द केस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो वी विल नॉट से दैट कि दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहने वाले हैं, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहने वाले हैं, ठीक है, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहने वाले हैं, ठीक है। सो दीज आर नॉट दी, है ना, नॉट डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, राइट है क्या। चलिए अब अगर आप ऊपर के एलिमेंट्स देखेंगे, इसमें ऊपर के एलिमेंट्स, तो यहां पे अगर आप देखो तो रो नंबर कॉलम नंबर से छोटा है, यानी कि I लेस देन J का केस है, राइट। इनको हम बोलते हैं अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ठीक है। एंड ये वाले अगर इनको आप देखोगे तो यहां पे I ग्रेटर देन J है, यानी कि रो नंबर कॉलम नंबर से ज्यादा है, इनको हम लोग लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स बोलते हैं ना, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ठीक है भैया। तो ये बात जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड हर बच्चे को पता होनी चाहिए, ये बात हर बच्चे को बेसिकली पता होनी चाहिए, ठीक है सर, ठीक है क्या सर, पता रहेगी क्या सर। चलिए तो फटाफट से व्हाट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल रहे, 2/2 3/3 ऑर्डर का हमने दिखा दिया आपको। देन फिर मैंने आपको बताया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में व्हाट इज द डायगोनल एलिमेंट्स, व्हाट आर अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ठीक है। एंड व्हाट इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होती है, और ऐसे में हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स भी डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है भैया, क्लियर है क्या, वंडरफुल। फटाफट से प्लीज पूरी की पूरी जानकारी को नोट करिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, फटाफट से प्लीज चीजों को नोट करिए। हौले हौले से हवा चलती है ना, हौले हौले से मैट्रिक्स आगे को बढ़ता है। हाँ, पानी का भी एक अपना अलग मजा है। कहने का सर वाह, आप पानी से भी मजे ले लेते हो भाई, ऐसे ही है भाई, मजे लेने वाले कहीं से भी मजे ले लेते हैं, ठीक है। सो इफ वी गो टू द टॉपिक्स टुडे, तो भाई साहब क्या हमने रो मैट्रिक्स कवर कर लिया गया, यस, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स कवर कर लिया गया, हाँ जी सर कर लिया। हमने भैया स्क्वायर मैट्रिक्स कवर कर लिया क्या सर, हाँ जी सर कर लिया, है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स में सिंपल क्या होती है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है। यहां से हम लोगों ने सर जी डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में भी सीखा, और यहां पे हम लोगों ने जो है अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स के बारे में भी सीखा, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स एंड लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स के बारे में भी सीखा, ठीक है।
नाउ अब अगली बारी है सर जी टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पढ़ने की। ठीक है सर, चलिए तो चलते हैं आगे, बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, राइट, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं ना, डायगोनल मैट्रिक्स। सो व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स तो सिंपली अपन कहते हैं कि भैया इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इन विच, जिसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, यानी कि अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल। एक चीज और समझो आप, एक चीज और समझो, अगर ये डायगोनल एलिमेंट्स थे तो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल कैसे होंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है सर, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, इनकी पहचान क्या होगी? भैया नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में सिंपली आई इज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है ना, आई जे के इक्वल नहीं होता है। तो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स दोनों ही नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। तो कह रहे हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे भैया? जीरो होंगे, जीरो। ठीक है, अच्छा इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में क्या कहा है उसने कि भाई डायगोनल एलिमेंट्स पे भैया कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि एलिमेंट्स आपके जीरो, नॉन जीरो। ठीक है, एक्चुअली किताबों में जो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे रखी है उसमें सिर्फ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना कंपलसरी है। डायगोनल एलिमेंट्स आप जीरो रखो, नॉन जीरो रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे एग्जांपल के तौर पे एक 3x3 मैट्रिक्स ले लूं क्या? 3x3 मैट्रिक्स, उसके अंदर बेसिकली 3 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगी। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या कह रहा है? वो जीरो होना जरूरी है भैया, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अपन ने जीरो ले लिए, राइट। नाउ अब डायगोनल में क्या रखेंगे, है ना? तो एक्सेप्शनली कभी एक आधा कोई टर्म या 2 टर्म जीरो हो गई तो हो गई, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई तभी कर पाते हैं जब इधर डायगोनल में क्या हो जाते हैं, अपने पास नॉन जीरो आइटम्स हो, जैसे 2 4 6। अब जैसे ये मैट्रिक्स मैं आपको यहां पे अलग से लिख के दिखाऊं तो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि हाँ यार ये मैट्रिक्स में तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ डायगोनल ही डायगोनल चमक रहा है। आप मन से क्या बोलोगे कि इस मैट्रिक्स में तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या चमक रहा है? डायगोनल है और डायगोनल ही चमक रहा है। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, डायग, एक राउंड ब्रैकेट लेंगे 2 4 6, ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये एक 3 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 2 4 6 हैं, राइट है क्या भैया? है ना। अच्छा तो अब इसमें जैसे मान के चलो 2x2 भी बना सकते हैं हम लोग, मान के चलिए 2x2 कैसी होगी? इट्स लेट्स से 2 0 0 4। ठीक है, ऑल्सो हम लोग इसको लिख सकते हैं, बी क्या है? एक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की। ठीक है, तो ऐसे करके लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो उससे हमें क्या पता चल जाता है, ठीक है, कि भैया बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 जिसके एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2 और 4। ठीक है, ऑसम। अच्छा अब फटाफट से इसको नोट करिएगा बच्चों प्लीज, है ना, इसको पूरी जानकारी को नोट करिएगा, है ना, इसको पूरी जानकारी को नोट करिएगा। ओके ठीक है, मैं आपको एक चीज लिखवाना चाहता हूं, ठीक है। ओके मैं अब एक चीज आपको क्या लिखवाना चाह रहा हूं कि बेसिकली एक डायगोनल एलिमेंट्स को इन जनरल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इन जनरल मतलब ये जो बात मैंने यहां से लेके यहां तक लिखवाई है इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे बोल सकता हूं कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली कैसी होती हैं। तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर के लिए n इंटू एन ऑर्डर, यानी कि रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होना चाहिए। वेयर अब आप AIJ को डिफाइन करोगे, राइट क्या कि एलिमेंट जो है
उसकी वैल्यू 0 होगी। कब? अगर i इज नॉट इक्वल टू j है, और i इज नॉट इक्वल टू j का मतलब क्या है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की वो बात कर रहा है, राइट? इसकी डेफिनेशन में, राइट, जब i इक्वल टू j होगा, ठीक है, यानी कि जब डायगोनल एलिमेंट्स होंगे तब एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 0 नॉन 0 कुछ भी हो सकता है, राइट? तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। कंडीशन सिर्फ यही है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड ऑलवेज बी 0, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग, है ना, इन जनरल डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको खुद सोचो ना कि जब जेई का पेपर आता है तो अब उनके पास स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है? उनको कम से कम, मतलब एडवांस वाले तो पेपर दे देंगे, लेकिन जो मेंस वाले हैं उनको तो चलो ऑनलाइन ही देना है, बट फिर भी जरा सी स्क्रीन पे सब कुछ आना है तो वो लंबी लंबी मैट्रिक्स लिख के नहीं देते, है ना? एक बड़ी मैट्रिक्स को वो बहुत शॉर्ट में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो जितना ज़्यादा वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे जेई के एग्जामिनर, उतना ज़्यादा बच्चों के लिए फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए एक्सपैंडेड फॉर्म्स इजी रहती हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म थोड़ी सी टफ होती हैं। तो इसलिए आप हर मैट्रिक्स की कॉम्पैक्ट फॉर्म भी समझ के चलें, ठीक है? क्लियर है क्या भैया? चलिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है इसको आप प्लीज नोट करिएगा, प्लीज, ठीक है सर? नाउ द नेक्स्ट वी हैव इज स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है भैया हमारे पास? नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलेंगे आगे, चलेंगे अब स्केलर मैट्रिक्स पे। इसको नोट कर लिया करो भाई अपनी कॉपी पे, अपनी कॉपी पे जो नोट करोगे वही चीज काम आएगी, वैसे काम नहीं आने वाला कुछ, है ना? ये पीडीएफ्स है, जेई का एग्जाम निकल जाएगा, पीडीएफ भरी रह जाएंगी, फिर एक दिन मेमोरी स्टोरेज जो है प्रॉब्लम करेगी, उस दिन क्या करोगे? अरे यार एग्जाम तो हो ही गया, अभी सारे नोट्स डिलीट मार दूं। पीडीएफ से कुछ नहीं होना, जो होना है तो वर्ड फाइल से ही होना है जो खुद कॉपी पे अपना एक एक्सटेंशन बनाओ, है ना? है जैसे ये फाइल एक्सटेंशन है ना, .pdf, .doc, pptx, जब भी फाइल एक्सटेंशन होते हैं तो हम भी एक एक्सटेंशन बनाएंगे ना, हमारे जो नोट्स हैं, ठीक है? सो .not सर नोटी बना दो है ना? तो .not, हाँ, तो भैया सबके नोट्स जो हैं वो .not फॉर्मेट में होने चाहिए, .not, ठीक है? चलो ई और लगा दो यार, .not फॉर्मेट, ठीक है? वेरी गुड। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है हमको, है ना? किसके बारे में पढ़ना है? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर। देखिए जैसे नाम में तो बहुत कुछ होता है, जैसे मेरा नाम है रोहित, तो कुछ तो होगा ही मीनिंग इसका भी, है ना? तुम्हारा नाम है, जैसे एक लड़की है मान लो, उसका नाम है खुशी, तो खुशी का मतलब खुशी। एक लड़की का नाम है मान लो मुस्कान, है ना? तो मुस्कान और खुशी मतलब एक तरीके से मान लो सिनोनिम्स ही हो गए, है ना? मुस्कान से पूछो कि भाई खुशी कैसी है, और खुशी से पूछो मुस्कान कैसी है ना? खुशी और मुस्कान कैसे कैसे नाम है यार, हैं? मतलब क्या पूछ लिया हमने। खैर एनीवेज, तो जैसे नाम में बहुत कुछ चीजें छुपी होती है। स्केलर मैट्रिक्स, अब ये स्केलर जो वर्ड है ना, वो जनरली हम लोग स्केलर वर्ड जो है ना, वो स्केलर क्वांटिटीज यानी कि नंबर्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं ना। स्केलर मतलब नंबर्स के लिए हम लोग स्केलर वर्ड यूज करते हैं, खासकर नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए। नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए अपन इन जनरल वर्ड जो है, इन जनरल जो वर्ड है स्केलर, वो हम लोग नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो स्केलर मैट्रिक्स में वो कह रहा है कि भैया इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना? स्केलर मैट्रिक्स क्या है? ये एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है? एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है इन विच, जिसके अंदर, राइट, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं
वो तो आपके डेफिनेटली जीरो होने ही होने हैं। और जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, राइट, उनकी जगह आप कोई एक नंबर रखोगे, राइट, एक कांस्टेंट रखोगे, कोई एक स्केलर रखोगे, है ना, वेयर के इज स्केलर, राइट, वेयर के इज स्केलर। नाउ इस के की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इट कुड बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे भाई उसने बोला कि एक तो डायगोनल मैट्रिक्स होनी है, तो स्केलर मैट्रिक्स मतलब अगर डायगोनल है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये तो समझ जाओ कि ये स्क्वायर भी होगी, ये स्क्वायर भी होगी। तो इसका मतलब एक स्केलर मैट्रिक्स बना रहा हूं मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का, ठीक है। इसके अंदर आपको ही पता है, ठीक है ना, ऐसे 9 एलिमेंट्स होंगे। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स उसने क्या बोला भैया, सारे के सारे जीरो होने हैं, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट्स की जगह, राइट, वी हैव टू पुट अ स्केलर वैल्यू के। तो ये मतलब जो वैल्यू यहां रखोगे वही वैल्यू यहां रखोगे, वही वैल्यू यहां रखोगे। नाउ इस के की वैल्यू कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर आप ले सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्पेसिफिकली मैं के की जगह 2 ले लूं, ठीक है, तो 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2, ठीक है, ये 3x3 ऑर्डर का हो गया। लेट्स से अगर मैं बात कर रहा हूं कि 3 0 0 3, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, राइट है क्या भैया। फटाफट से नोट करेंगे, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स कैन बी एनी स्केलर, राइट, बट जो भी स्केलर रखोगे वो थ्रू आउट सेम रखोगे आप, के और के, राइट है क्या। हाँ, तो दिस के विल बी इक्वल टू दिस के विल बी इक्वल टू दिस के, 2 2 2, है ना। इस तरीके से अपन ने स्केलर मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है। ठीक है क्या सर, जल्दी से बता दीजिए ना सर, आ गया क्या आपको समझ में। अच्छा, वेरी वेरी गुड, है ना। तो हमने भैया यहाँ पे एक स्केलर मैट्रिक्स बनाई आपके लिए, ठीक है। आप इधर भी देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। सो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है भैया, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। ये कंडीशन अपने पास डायगोनल मैट्रिक्स में नहीं थी, राइट। ये अगर आपको कंफ्यूजन है, देखो है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स ही, राइट, लेकिन आप इसको बाय डिफॉल्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर, है ना, इज इक्वल टू के, वेयर के इज एनी स्केलर। और स्केलर क्या होता है, इट कुड बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इन जनरल स्केलर मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। एक स्केलर मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये जो पूरी बात मैंने यहां पे बताई है ना, इसी बात को मैं देखो किस तरीके से लिख रहा हूं कि अ स्केलर मैट्रिक्स इज, ठीक है, कैसी होती है। पहली बात तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है ना, n इंटू एन ऑर्डर की, वेयर अब जो एलिमेंट है ए आई जे, राइट, इसकी वैल्यू के इक्वल होगी अगर i इक्वल टू जे है, मतलब ये हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, है ना। वेयर के इज व्हाट, वेयर के इज एनी स्केलर एंड ए आई जे की वैल्यू जीरो होगी इफ i इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स इज के, है ना, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे, ठीक है ना। तो दिस इज इन जनरल, हमने क्या बताया, इन जनरल अ स्केलर मैट्रिक्स इज, इन जनरल व्हाट इज एन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने कुछ इस तरीके से बताई है ना, थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ऑल्सो बच्चों जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, यहां पे लिख देते हैं वेयर के इज अ स्केलर, के इज स्केलर, ठीक है। फटाफट से पूरी जानकारी नोट करिएगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, है ना। क्या क्वेश्चन ये है कि क्या दुनिया में सारी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल होती हैं। नो, बट इसका उल्टा ट्रू है क्या। हाँ, सारी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होंगी, ये बात ट्रू है। इसके अलावा क्या दुनिया में सारी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं। हाँ जी, बट क्या सारी डायगोनल मैट्रिक्स
स्केलर होती हैं? नो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये स्केलर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर्स इक्वल नहीं है, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल बट ऑल डायगोनल आर नॉट स्केलर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, फटाफट से ये पूरी जानकारी आप प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके गाइस, ग्रेटेस्ट गाइस, वेरी गुड गाइस। अब बच्चों, मुन्ना प्यारे, हम लोग चलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। ठीक है, कहां चलेंगे हम लोग? आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। विल प्रोसीड टुवर्ड्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता भैया? इट्स सिंपली अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which non-diagonal elements are always 0 and diagonal elements की जगह आप क्या रखोगे? 1। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना, यूनिट मैट्रिक्स। एक्चुअली जब हम लोग आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा में आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक रोल आएगा, है ना। इसको क्यों बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स? किसी भी दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसकी आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली वापस से आइडेंटिकल रिजल्ट दे देता है मल्टीप्लिकेशन करने पे। ठीक है, इसलिए भी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैट्रिक्स की दुनिया में 1 की तरह बिहेव करता है। जैसे 4 × 1 4 आ जाता है, तो a × 1 a आ गया ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसलिए यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, सो होती क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 ऑर्डर की भी हो सकती है, तो 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I2, इसमें क्या करेंगे हम लोग भैया? 2×2 की स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, राइट। इसमें 4 एलिमेंट्स हो गए, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होने हैं और डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होने हैं भैया? 1 होने हैं। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने? हमेशा 1 होने हैं, राइट। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 की भी बना सकते हैं हम लोग, राइट। इसमें 3×3 ऑर्डर का बनेगा ये। तो इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 0 और डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे 1। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, और काम क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते समय किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो वापस से सेम ही मैट्रिक्स आ जाता है, राइट। और थोड़ा 1 की तरह बिहेव करता है ना। चलिए, अब स्टूडेंट्स ये दोनों बातें आप नोट कर लेंगे। इसको हम लोग इन जनरल अगर हम बात करें तो ये पूरी की पूरी बात हम लोग कैसे बता सकते हैं कि भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन जनरल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन जनरल कैसा होगा भैया? राइट, ठीक है, इसको हटा दे रहा हूं मैं। सो IN बेसिकली एक n×n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, वेयर आप कह सकते हो कि Aij का जो वैल्यू है वो 1 होगा फॉर ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स एंड 0 होगा फॉर ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को अपन I�not j की तरह शो करते हैं, ठीक है। और I=j मतलब डायगोनल एलिमेंट्स है ना। दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स एंड दीज आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए, अब मैं अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चनर करूं तो आपके पास तो एक चीज और भी आ गई ना। क्या आप कहोगे कि सर क्या हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर भी बोल सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि ये डायगोनल है और ये सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं। यस, तो ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो स्केलर भी होती है, राइट, डायगोनल भी होती है और स्क्वायर तो होती ही होती है। और एक स्केलर मैट्रिक्स
डायगोनल होती है, स्क्वायर तो होती है, और एक डायगोनल मैट्रिक्स राइट वो सिर्फ स्क्वायर होती है, ठीक है ना। अगर अपन मतलब राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट आंसर नो आएगा, यानी कि ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी नो, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज आइडेंटिटी नो, ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी नो, मतलब राइट टू लेफ्ट में आंसर रॉन्ग आएंगे ना। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर होगा क्या? हमेशा नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा स्केलर होगा क्या? नहीं। या स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल होगा क्या? नहीं, है ना। तो राइट टू लेफ्ट आंसर नो है, लेफ्ट टू राइट आंसर यस है, ठीक है। तो फटाफट से इसको प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बता दो प्लीज। क्लियर होता चला जा रहा है, आपको आ रहा है समझ में अच्छे से। तो अगर हम लोग अपने टॉपिक्स ऑफ द डे पे चलें, ठीक है, टॉपिक्स ऑफ द डे पे चलें, तो भैया अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा और उसके अंदर डायगोनल भी कवर कर लिया, है ना। इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो हैं, है ना, डायगोनल जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो, है ना, एंड डायगोनल इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये भी हो गया। एंड व्हाट अबाउट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो यहां पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ वी हैव ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको पढ़ने के बाद वी विल टेक अप द, है ना, वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट फॉर द नल मैट्रिक्स, है ना, एंड फिनिश, ठीक है। ये लेक्चर 2 का कॉन्सेप्ट लेक्चर जो है, ठीक है, वो फिनिश हो जाएगा, ठीक, वेरी गुड बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स पे, ठीक है। देखिए आपको मैं बता दूं कि क्या होता है कि लाइक व्हाइल आई एम शूटिंग दिस लेक्चर फॉर यू गाइज, तो मैं कितना भी खींच के चलूंगा राइट, बट आपको भी पता है कि जितना मैं खींच के चलूंगा वो वीडियो की लेंथ उतना ज़्यादा जाएगी, और आप लोगों के एंड पे जितना ज़्यादा वीडियो का लेंथ है उतना ज़्यादा बर्डन है आपके लिए। सो हमारी कोशिश ये रहती है कि भैया वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, लेकिन अब उस लेंथ को कम करने की वजह से, है ना, हम लोग बिल्कुल भी बातचीत कुछ भी इस तरह की नहीं कर पाते हैं, सो दैट कि एक जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, है ना, इट हैज़ टू बी वेरी लाइट, ठीक है। तो समटाइम्स अगर मैं ऐसा भूल भी जाऊं कि माहौल लाइट नहीं है, तो उस केस में प्लीज़ आप लोग खुद से माहौल लाइट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा इधर उधर, है ना, पानी वानी पी सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं, है ना, और खिड़की से दूर कहीं, है ना, देख सकते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में, राइट, हाँ, और इस तरीके से उस माहौल को बिल्कुल बेहतरीन बना के रखें जो आपका एक लर्निंग एनवायरनमेंट चल रहा है, ठीक है भैया। चलिए तो ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं, ओके, वेरी गुड। नाउ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बहुत सिंपल सी बात है, एक ऐसी मैट्रिक्स, है ना, इट इज बेसिकली अ स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे इन विच लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब क्या बात है कि भाई और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, है ना, वो कह रहे हैं कि भैया एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें कि लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स आर जीरो, है ना, उसको ऊपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यानी कि अगर मैं एक बहुत ही ध्यान से देखेंगे, मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूं, है ना,
लेट्स से 3x3 ऑर्डर में ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। सो दिस इज राइट। नाउ आपको भी पता है कि भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को जीरो करना है, यानी कि इनको अपने को जीरो करना है, ठीक है ना। दिस इज योर लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। इसके अलावा बच्चे में क्या हो सकता है, एनी एलिमेंट, एनी जीरो नॉन जीरो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं ना, है ना। रेस्ट क्या हो सकते हैं, रेस्ट जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं, जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये तो लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स का तो जीरो होना जरूरी है, बचे हुए कुछ भी हो सकते हैं ना। तो लेट्स से मैं लिख दे रहा हूं 2 4 5 7 0 9, है ना, कुछ भी लिख देता हूं, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यानी कि कैसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो आप समझ गए होंगे कि सर इसका मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो होंगे। सो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, कह रहे कि भैया एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच upper triangular elements are zero, upper triangular elements are zero, है ना। यानी कि अगर मैं एक 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है, तो इसके अंदर ये 9 प्लेसेस हो गए। नाउ अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कौन से हैं यहाँ पे, ये वाले, ठीक है। ये जो लोअर ट्रायंगुलर होता है अगर आप उसमें देखो तो ये वो वाले एलिमेंट्स हैं, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि i ग्रेटर देन j वाले एलिमेंट्स होते हैं, राइट। और अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये वाले, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, लाइक दिस वन, ठीक है, ये वाले यहाँ पे i लेस देन j वाले होते हैं और इनको अपन अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होने चाहिए, ये जीरो होने चाहिए ना, ये जीरो होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। बाकी क्या हो सकते हैं, बाकी कुछ भी हो सकते हैं भैया ना, बाकी कुछ भी हो सकता है। लेट्स से 2 4 9 8 7 6 कुछ भी हो सकते हैं, बाकी कुछ भी हो सकते हैं ना। अगर आपको ये सही से नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इट इज 2 4 7 6 8 9, ठीक है, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट जीरो होंगे, बाकी रेस्ट जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या भैया। तो आपको एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आई क्या, यस, वेरी गुड। इन जनरल हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को, इन जनरल हम लोग, इन जनरल अगर हम बात करें तो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। इन जनरल हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहते हैं कि भैया इन जनरल अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो पहली बात तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, aij, राइट, n इंटू n स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और इसमें कंडीशन क्या है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जीरो होते हैं। और लोअर ट्रायंगल के लिए क्या होता है भैया, देखो ना, ये एलिमेंट क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये एलिमेंट क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो i ग्रेटर देन j है ना, तो ये सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो कह रहा वेयर aij इज जीरो फॉर ऑल i ग्रेटर देन j, ठीक है। तो i ग्रेटर देन j के लिए ये फॉर ऑल का साइन होता है ना, फॉर ऑल का साइन होता है ना, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो फॉर ऑल i ग्रेटर देन j के लिए aij क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, aij जीरो हो जाएगा फॉर ऑल i ग्रेटर देन j के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की हम लोग बात करेंगे तो इन जनरल अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है भैया? इसमें ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका है n इंटू एन, वेयर जो aij है उसकी वैल्यू 0 होगी फॉर ऑल i लेस देन j। ठीक है, i लेस देन j, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये एलिमेंट क्या है? सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे i लेस देन j होता है। ये एलिमेंट क्या है? इट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये एलिमेंट क्या है? इट्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो i लेस देन j के लिए, i लेस देन j का मतलब क्या है कि भैया आप अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स की बात कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये नोट करना है। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो लोअर ट्रायंगुलर हो, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होनी चाहिए, है ना, उसका एक फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा, और एक डायगोनल मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा। ये दोनों ही काम आ जाते हैं हमारे से, मतलब इनका जो प्रोसेस है निकालने का, फॉर्मूलों को निकालने का प्रोसेस है, ये क्वेश्चंस में भी काम आ जाते हैं और डायरेक्टली फॉर्मूले भी काम आ जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करिएगा। वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा था मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेट करने की। ठीक है, सो उसके लिए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला याद रखिए आप। सम ऑफ एन नेचुरल, देखो ये कई जगह आपको काम आएगा ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ये फॉर्मूला आपको कई जगह काम आ जाएगा बच्चों, मतलब बहुत सी जगह सीक्वेंस एंड सीरीज में, हालांकि हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं, बट मैं लिखवा दे रहा हूं, आप याद रखिएगा। जैसे 1 + 2 + 3 + 4, है ना, और ये n नेचुरल नंबर्स का अगर आपको सम चाहिए तो वी कैन राइट n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बहुत सारी जगह पे काम आता ही आता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए बताया मैंने आपको, ये इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला है बेसिकली मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। व्हाई वी आर नॉट कैलकुलेटिंग मैक्सिमम, बताऊंगा उसका भी रीजन बताऊंगा। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब उसमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली अगर मैं मान लो, अगर किसी मान लो 3x3 ऑर्डर की बात कर रहा हूं, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो भैया इसके अंदर 9 स्पेस होंगे, है ना, जो हमें फिल करने हैं। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो कहता क्या है कि भाई मान लो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर की मैट्रिक्स की बात कर रहे हो, कह रहा है कि मान लो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो भाई मिनिमम ये एलिमेंट्स तो 0 होने ही चाहिए। मिनिमम इतने तो 0 लोगे ही ना, या फिर अगर आप, ये तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी, अगर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोगे तो ये एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तो मिनिमम इतने 0 तो होने ही चाहिए। अब इनको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है भाई? यहां पे तो देखो, यहां पे तो 3 ऑर्डर था, ठीक है ना, यहां पे तो 3x3 ऑर्डर है ना, ठीक है, तो हमें 1 0 ऐसे और 2 0 ऐसे, यानी कि जितना भी ये है 3 है उससे एक कम, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उससे एक कम नंबर ऑफ टर्म्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिस दिन यहां पे n/n हो गया, तो यानी कि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? बेसिकली n से एक कम नेचुरल नंबर्स का सम हमें जोड़ना है, और ये हमें देगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, राइट, ये हमें देगा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, राइट, विच इज कितना हो जाएगा? अगर n नेचुरल नंबर्स का सम था n इंटू n + 1/2, तो n-1 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा? n-1 इंटू उससे एक ज्यादा डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि इसको हम लोग फाइनली लिख देते हैं, इट इज n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर है क्या भैया? है ना, तो ऐसे करके हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, बेसिकली अगर n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू n + 1/2 है, तो n-1 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा? n-1 इंटू उससे एक ज्यादा टर्म, देखो ना, n नेचुरल नंबर्स में क्या कर रहे हैं हम लोग? n इंटू n से एक ज्यादा डिवाइडेड बाई 2। तो अगर n-1 नेचुरल नंबर्स का सम ढूंढ रहे हैं तो n-1 इंटू उससे एक ज्यादा, राइट, डिवाइडेड बाई
ठीक है, तो ये मिनिमम नंबर जीरो। अच्छा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्यों नहीं पूछ रहे हैं भैया? मैक्सिमम इसलिए नहीं पूछ रहे हो क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं, तो सारे भी जीरोस हो सकते हैं, राइट? तो मैक्सिमम में तो सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैक्सिमम नहीं पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है। अच्छा, इसी फॉर्मूले का उपयोग हम कर सकते हैं किसमें? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए, जब डायगोनल मैट्रिक्स की बात आएगी, राइट, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लो मैं 3x3 ऑर्डर की बात कर रहा हूं, है ना, फिलहाल तो 3x3 ऑर्डर की ही बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अभी n/n ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं। अब डायगोनल मैट्रिक्स में ये भी जीरो होने चाहिए और ये वाले भी जीरो होने चाहिए, राइट? मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, मिनिमम की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम में तो क्या हो सकता है कि सारे के सारे भी जीरो हो सकते हैं, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में तो हमने बताया था ना कि जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं। हम लोग मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो भाई एक डायगोनल मैट्रिक्स में इतनी जीरोस तो होने चाहिए ही चाहिए, यानी कि अगर आप देखो तो जितने ये जीरोस हैं 1 + 2, इसका आपको डबल करना पड़ेगा भाई, 1 + 2 है ना, इसका आपको डबल करना पड़ेगा। अब यही चीज अगर हम लोग इन जनरल बात करें कि भाई मान लो ये n/n ऑर्डर था, देखो बेसिकली अगर यहां पे 3 है तो आप 3 से एक कम नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर पाए, 1 + 2, राइट? तो यानी कि अगर यहां पे मैं n/n ऑर्डर ले लूं तो मैं n से एक कम नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर पाऊंगा, ठीक है ना, राइट? और मुझे उसका ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं आ रही बात समझ में? अगर आपको बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो जैसे हमने ये डिराइव करा था ना, राइट, बस इस फॉर्मूले में इसका डबल हो जाएगा, राइट, कि भाई नीचे भी इतनी और उतनी ही ऊपर, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस, राइट? भाई जिसने ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना सीख लिया, राइट, तो इस केस में डायगोनल के केस में और ट्रायंगुलर के केस में क्या डिफरेंस है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर ये नंबर ऑफ जीरोस हैं तो डायगोनल में इसकी डबल हो जाएंगी, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इसकी डबल हो जाएंगी, यानी कि 2 टाइम्स n of n-1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फाइनल आंसर विल बी n into n-1. सो दिस इज मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, इन अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है ना? तो फटाफट से ये दोनों बातें भी आप प्लीज नोट करिएगा, ठीक है? ओके सर, जल्दी से बता दीजिए ना सर। ठीक है सर, वेरी वेरी गुड सर। अब सर फाइनली हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब सॉरी एक फाइनल टॉपिक करने वाले हैं नल मैट्रिक्स का। बहुत ही छोटा सा इजी सा बेसिक सा टॉपिक है। फिलहाल ये पूरी जानकारी प्लीज नोट करिएगा, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, तो हमारे टॉपिक्स के हिसाब से टॉपिक्स ऑफ द डे हमने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी कवर कर लिया है ना? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जीरो होते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, है ना? ये भी हमने कवर कर लिया। नाउ द लास्ट टॉपिक वी हैव इज नल मैट्रिक्स, ठीक है? वी हैव नल मैट्रिक्स, ठीक है क्या सर? चलिए, नल मैट्रिक्स बेसिकली जनरली हम ओ से डिनोट करते हैं ना, ओ फॉर ऑरेंज, ठीक है, ठीक है ना? ओ से डिनोट करते हैं। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, राइट? और इसके सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ऑल एलिमेंट्स जीरो होंगे। ये मैट्रिक्स की दुनिया में जीरो की तरह बिहेव करता है, ठीक है? सो नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। इट इज 0 0 0 0 0 0, राइट? ऐसी भी हो सकती है, राइट? नल मैट्रिक्स ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, ठीक है? तो ये सब टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज बेसिकली कहां पे काम आती है, व्हाइल वी सॉल्व द क्वेश्चंस। तो नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स, है ना, टू द क्वेश्चंस, ठीक है? तो
जैसा कि हमने अब आज जो हमारे लेक्चर 2 के कॉन्सेप्ट्स हैं भैया वो तो कवर हो गया ना, खत्म हो गया ना, ठीक है, वो ये तो कवर हो गया भाई, यहां तक तो पहले ही ऑलरेडी डन है मामला। लेक्चर 2 के कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो गए। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड लेक्चर 2 की बेसिक प्रॉब्लम्स, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे। देन वी विल फर्दर प्रोसीड टुवर्ड्स द लेक्चर 3 कॉन्सेप्ट्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ये जो हमारी पेशकश है, हमारी मेहनत है, प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है, सो दैट कि आप और हम दोनों ही मिल के ग्रो करें तो मज़ा आएगा। लव यू ऑल बच्चों, कोई कमी रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल।